आप लोगों के बहुत सारे सवाल कि डॉक्टर साहिबा शुगर के मर्ज़ के साथ वज़न कम हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है। तो आज की वीडियो का कंटेंट जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि शुगर के मरीज़ ज़्यादातर ये शिकायत कर रहे हैं कि वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, मसल लॉस हो जाता है, कमज़ोरी चेहरे से महसूस होती है, जिस्म से महसूस होती है। आपको कुछ अरसे के बाद जो लोग देखते हैं वो ये कहते हैं कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो होता ये है कि हमारा जो जिस्म है वो स्टार्विंग मोड में आ जाता है। जब आपका जिस्म ग्लूकोज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, आपके सेल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो ये जो इंसुलिन बन रही है, ये आपके फ़ैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है एनर्जी का सोर्स लेने के लिए, क्योंकि हर वक्त आपके जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। चाहे आप रेस्टिंग मोड में हैं, चाहे आप किसी एक्सरसाइज या काम के मोड में हैं। तो मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब हो जाता है तो ग्लूकोज़ जो भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज़ हमारे सेल्स उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, उसको पहचान नहीं रहे। वो जो इंसुलिन फिर बनती है उसको वो सेल्स को ये बताएगी कि भाई फिर आप जिस्म के फ़ैट्स को यूज़ करना शुरू कर दो। स्टार्विंग मोड का मतलब ये कि अब वो पहचान नहीं रहा इंसुलिन कि ग्लूकोज़ कहाँ पड़ी है, और ग्लूकोज़ सेल्स ग्लूकोज़ को नहीं पहचान रहे। मतलब ये है कि भूखा है जिस्म इस वक्त, जिस्म के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई एनर्जी, कोई ग्लूकोज़ नहीं मौजूद, हालांकि मौजूद होती है। तो हमने आज की वीडियो जो मैंने सेलेक्ट की वो इसीलिए की कि इतने सवालात थे कि डॉक्टर साहबा मसल लॉस हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, रीज़न्स भी बताऊंगी, आपको बहुत बेहतरीन एक नुस्खा बताऊंगी, जितने लोगों को बताया फ़ायदा हुआ। जिनको शुगर नहीं भी है वो भी ये नुस्खा कर सकते हैं अगर आपका वज़न तेज़ी से गिर रहा है। लेकिन शुगर के मरीज़ इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। जितनी क्वांटिटी मैं बताऊंगी उसी तरह आपने इस्तेमाल करना है, और फिर मेरे साथ आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। कहाँ से देखते हैं, किस मुल्क के शहर से, ये भी बताइएगा। और अगर आपको मेरी कंसल्टेशन चाहिए ऑनलाइन तो नंबर दिया गया होता है डिस्क्रिप्शन में, लिंक, वो भी कर सकते हैं आप। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा होता है वहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और आपने कुछ भी डिस्कस करना है अपना शुगर से रिलेटेड या और आपके कोई हेल्थ के मसले हैं वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपने मेरी और बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। जब हम बात करते हैं कि मसल लॉस हो रहा है तो मसल को क्या चीज़ बनाती है? ग्लूकोज नहीं बनाता, मसल को बनाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन एक जानवरों से हम हासिल करते हैं गोश्त की शक्ल में, एक हम दालों से और अनाज से हासिल करते हैं प्रोटीन। सबसे आसान वो चीज़ होती है जिसको आप ऑफिस भी लेके जा सकें, जो आप फटाफट बना लें और जो टेस्टी भी हो और आप एंजॉय भी करें। हर वक्त गोश्त नहीं बनाया जा सकता, हर वक्त गोश्त बनाकर अपने साथ सफ़र पे नहीं ले जाया जा सकता। तो आज की जो बेहतरीन चीज़ है वो आज आप अपने लंच बॉक्स में ऑफिस, सफ़र पर हर जगह ले जा सकते हैं। एनर्जी भी देगा क्योंकि इसमें ग्लूकोज कंटेंट है, इसके कार्ब थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी किस तरह बनानी है, फ़ायदेमंद इसको कैसे बनाना है, ये आपको मैंने बताना है। आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, और आपके मसल्स को बिल्ड करेगा। आपका वज़न थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ महसूस होगा आपको। तो हमने नुस्खे को बहुत जल्दी डिस्कस कर लेना है क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, स्किप कर करके देखते हैं कि जहाँ नुस्खा होता है वो वाला पोर्शन आप देख लेते हैं, बाकी आप छोड़ देते हैं। 2 रिक्वेस्ट हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर किया करें। दूसरे, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। मेरी वीडियो इतनी लंबी नहीं होती, मैं चाहती हूँ कि हम जो भी चीज़ खाएं वो हमें फ़ायदा दे, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके उसको खाएं। आज की जो वीडियो है उसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है इंजीर। अब इंजीर ताज़ी भी मिलती है, इंजीर सूखी हुई भी मिलती है। इंजीर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 50-55 है। अगर आप ताज़ी इंजीर लेते हैं तो वो तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। ताज़े अंजीर के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ग्लूकोज कंटेंट भी उसमें कम होते हैं, लेकिन जो सूखी हुई अंजीर होती है उसमें शुगर कंटेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो एक शुगर का मरीज़ 2 अंजीर खा सकता है, 2 से 3। अब हमने जो नुस्खा बनाना है इसमें एक चीज़ तो अंजीर है, दूसरी चीज़ है आपके पास बादाम, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर।
आँखों के लिए, ब्रेन के लिए, शुगर के लिए, लबलबे के लिए, जिगर के लिए बेहतरीन। जब हम हेल्दी कार्ब वाली चीज़, यानी जिसमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, शुगर कंटेंट ज़्यादा है, ऐसा फ्रूट, ऐसी चीज़, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हमेशा फार्मूला, हम नट्स ऐड कर लेते हैं, हम कुछ चिकनाई वाली चीज़ ऐड कर लेते हैं। डाइजेशन स्लो हो जाती है, एकदम शुगर स्पाइक नहीं करती। तो ये फिर आपको जो डर एक आता है कि खुदा न खासा शुगर बढ़ जाएगी, 2 या 3 अंजीर खा लेने से ये चीज़ें नुस्खे के साथ तो वो जो बढ़ेगी वो नुकसानदेह वाली शुगर नहीं बढ़ेगी आपकी। इसमें जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डालनी है वो है भुने हुए चने। भुने हुए चनों के ऊपर इतनी मैंने वीडियोस डाली हैं, इतने नुस्खे हम इसके तैयार कर सकते हैं। ये वो नुस्खे हैं जो सफ़र में साथ जा सकते हैं, जो हर वक्त बनाए जा सकते हैं, जो स्टोर किए जा सकते हैं, जो महंगे भी नहीं होंगे। आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, आप बड़ों को, बूढ़ों को, सबको दे सकते हैं। भुने हुए चनों का जो रेशो रखना है, जो चीज़ों का रेशो रखना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर मिसाल के तौर पर आप 1 कप भुने हुए चने लेते हैं, उसके अंदर आप 4 अंजीर ले सकते हैं, सूखी हुई, बारीक बारीक काट लें, और कम से कम 1 मुट्ठी जितने बादाम ले लें। भुने हुए चनों में आपको पता है कि प्रोटीन मौजूद है, फाइबर मौजूद है, इसके अंदर वो ताकत है कि जो आपके मसल्स को बिल्डअप भी करती है, पेट भी भरा हुआ महसूस होता है और एनर्जी भी आपको मिल जाती है। तो भुने हुए चने अगर आपने 1 कप लिए हैं तो 4 अंजीर उसमें इस्तेमाल होंगी और तकरीबन 1 मुट्ठी जितने बादाम इस्तेमाल होंगे। बादाम का छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ आप बादाम लेंगे। बादाम को थोड़ा सा आप ग्राइंड कर लें किसी मशीन में, और करना आपने ये है, पंजीरी इसकी जो बनानी है उसका तरीक़ाकार भी बताऊंगी। इस पंजीरी को फिर खाना कैसे है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने 1 चम्मच देसी घी लेना है, बड़ा देसी घी का चम्मच, और इंजीर को बारीक 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 आप काट लें या ग्रेट कर लें, कद्दूकश कर लें, जो भी आप कर सकते हैं। 4 इंजीर ले लें। 1 कप आपने लेना है भुने हुए चनों का रेशो ये रखना है, और बादाम आपने 1 मुट्ठी जितने अलहदा पीस लिए। ये जो पंजीरी बनेगी ये कम से कम 3-4 दिन आपकी चल सकती है। आपने देसी घी में इस जो हमने काटा है ना इंजीर, अब इंजीर आपको पता है ताज़ी तो बहुत कम मिलती है, ज़्यादातर सूखी हुई मिलती है। सूखी हुई इंजीर के कार्ब्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन देसी घी में आपने उसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। जब आप उसे फ्राई कर रहे होंगे उसी में आप फिर वो बादाम का पाउडर डाल दें, बारीक कर लें या थोड़ा सा मोटा रहने दें, वो आप भून लेंगे। और साथ ही आपने थोड़ी देर बाद जब आपको लगे कि इंजीर जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, फिर आप भुने हुए चनों का उसमें वो आप मिक्स किया हुआ आटा जो है, भुने हुए चनों को भी आपने ग्राइंड कर लेना है, वो भी आपने उसमें डाल देना है। उसको अच्छी तरह आप भून लें, और भूनने के बाद हल्की आंच पर ये आपकी एक पंजीरी तैयार हो गई। इसको लंच बॉक्स में आप अपने हस्बैंड को, खुद आप ऑफिस जाती हैं, आप लेके जा सकते हैं। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, बनाकर आप टेबल पे रख सकते हैं। 3 दिन 4 दिन आपका चल जाएगा 1 कप। अब इसको खाना कैसे है, 1 सिटिंग में, यानी जब आप खा रहे हो तो आधा कप नीम गर्म दूध, जो लोग दूध पी सकते हैं, आधा कप नीम गर्म दूध के साथ 2 बड़े चम्मच तकरीबन आपने खाने हैं रोज़ाना। आप नाश्ते के साथ खा लें, दिन में किसी टाइम खा लें, आपको याद आ जाए, आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। आपके मसल बनेंगे, एनर्जी मिलेगी, आपको प्रोटीन मिलेगी, आपको वो साफ़ सुथरी प्रोटीन जो आपने अपनी आँखों के सामने बनाई होगी। और वो लोग जो दूध नहीं पी सकते हैं वो इसको किसी अपने कहवे के साथ या और किसी नीम गर्म मशरूब के साथ लेने का मकसद ये होता है, ऐसी चीज़ों को कि जिनमें आपने घी का इस्तेमाल किया है वो आपका कहीं पर जमेगा नहीं, और आपके मैदे में जाकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डाइजेशन भी अच्छी होगी। कहवे के साथ ले लें, या और अगर आप चाय वाय पीते हैं उसके साथ कर लें, अगर दूध नहीं सूट करता। और अगर दूध सूट करता है, आप वैसे ही कमज़ोर हैं, आपको शुगर नहीं है, तो कोशिश करें कि इसको दूध के साथ लें। बहुत टेस्टी होती है। इलायची भी डाल सकते हैं आप टेस्ट के लिए 1-2 इसके अंदर, और आप इन्जॉय करें, कुदरत की चीज़ों को भी इन्जॉय करें, ताकि प्रोटीन भी मिले, मसल भी बने, और जो वज़न आपका कम हो रहा है वो ना हो। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कहाँ से, किस मुल्क शहर से देखते हैं ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।